नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, सरकार ने गरीबों के लिए बहुत तरह की योजनाएं निकाली हैं और कुछ योजनाओं के बारे में मैं आज बात करूंगा। सबसे पहली जो योजना निकाली है वो है फ्री सोलर सूर्य योजना। देखो दोस्तों, भारत का एक टारगेट है कि 2035 तक कम से कम 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति जो सोलर रूफ लेगा उसको कम से कम 40% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे 28 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा इस फ्री पीएम सोलर सौर योजना के थ्रू। अब दोस्तों, इससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 30 से 40 पैसे पे बिजली बेच भी सकता है जिसके यहाँ सोलर पैनल है। अब सरकार जो है वो 1 मेगावाट में 111 यूनिट बिजली जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जिससे सालाना हर इंसान 80,000 रुपये कमा सकता है। अब दोस्तों, अब जिन्होंने इसका फ़ायदा लेना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकता है, जैसे कि mrnewgov.in, इस पे जाके रजिस्टर किया जा सकता है। और इसका क्राइटेरिया यही है कि प्रत्येक व्यक्ति या किसान 2 मेगावाट से ऊपर बिजली को प्रोड्यूस नहीं कर सकता और कम से कम उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए। जो दूसरी योजना है दोस्तों, उसका नाम है इनकम टैक्स रिफंड योजना। अब क्या है, लोगों को पहले इनकम टैक्स लोग जो है प्रॉपर जो ईमानदारी से भरते थे उनको टैक्स रिफंड नहीं होता था, जिससे वो टैक्स की चोरी करते थे और कई महीने लग जाते थे टैक्स रिफंड होने में, और वो भी शायद होता था कि नहीं होता था। लेकिन अब इस प्रोसेस को बड़ा सरल बना दिया गया है। अब जो इनकम टैक्स रिफंड है उसमें केवल 10 दिन लगते हैं और रिफंड वापस आ जाता है। तीसरी योजना उनके लिए बनाई गई है जो है पासपोर्ट योजना, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। पहले दोस्तों, जो लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे उनको 30 से 45 दिन लग जाते थे और उनको 6 प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डिस्पैच में भी टाइम लगता था, उसके बाद पासपोर्ट प्रिंटिंग, उसके बाद बायोमेट्रिक, उसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर टाइम लग जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप सेवा केंद्र के अंदर जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन भी वहीं हो जाती है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी वहीं हो जाती है, जिसके लिए पहले घूस देनी पड़ती थी, जिसके लिए पहले पैसे देने पड़ते थे। अब वो इजीली हो जाता है और टाइम भी बड़ा कम लगता है डिस्पैच का। क्यों? क्योंकि 2016 तक केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जो कि आज बढ़ के तो एक तो 36 पासपोर्ट हेड ऑफिस हो गए आज की डेट में। उसके अलावा 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए, यानी कि 93, और 424 जो है वो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पासपोर्ट है उसकी डिस्पैच और उसकी जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो ये बड़ी असूलत दी है सरकार ने। जो चौथी योजना है दोस्तों, जो गरीबों के लिए जो बहुत बड़ी योजना है, वो है ई संजीवनी योजना। अब ई संजीवनी योजना वो है कि आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ई संजीवनी ऐप को फोन के अंदर डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जो कोई भी आदमी जो नहीं जा सकता वो इस ऐप के थ्रू जो है अपनी ऑनलाइन बीमारी बता के ऑनलाइन डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकता है और जो डॉक्टर है उसको ई प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकता है। और इस ऐप के ऊपर कम से कम 1 लाख डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो भी रिनाउंड डॉक्टर्स, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं इस ऐप पे अवेलेबल हैं। और आपको ई प्रिस्क्रिप्शन आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल एड्रेस पे प्रोवाइड की जाएगी। 40,000 लोग इस ऐप का रोज यूज कर रहे हैं और 2.2 करोड़ लोग इस ऐप के थ्रू लोगों ठीक हो चुके हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, जो एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार ने एक और फैसिलिटी निकाली है, वो है 5वीं, जिसका नाम है आरोग्य मंदिर। अब भारत के अंदर टोटल जो गांव हैं वो 6,64,700 गांव हैं, जिसमें से आरोग्य मंदिर जो है वो 1,70,750 गांव तक पहुंचा है। अब आरोग्य मंदिर में दोस्तों फ्री ट्रीटमेंट होता है। फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है? जैसे कि कैंसर, मलेरिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, डायबिटी, प्रेगनेंसी,
या और तरीके के भी फ्री ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। यहाँ पे ओपीडी भी अवेलेबल है, कई टाइप्स की मशीन्स भी अवेलेबल है जहाँ फ्री टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, या कौन कौन से लोग इस आरोग्य मंदिर का फायदा ले सकते हैं। तो उसका भी क्राइटेरिया है, और जो लोग इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं मैं बताना चाहता हूं। एक तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एक वो लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो प्रॉपर जिनका पीएफ डिडक्ट हो रहा है। और जो दूसरे क्राइटेरिया के लोग हैं जो इस आरोग्य मंदिर का फायदा ले सकते हैं वो हैं जो विलेजर्स हैं, जो गरीब हैं, जो SC/ST एक्ट से हैं, जिनका कच्चा मकान है, जिनके पास सिर्फ एक ही कमरा है, जो लेबर है, जैसे कि लेबर काम करती है उनके लिए भी है, जो आदिवासी हैं, या फिर जो हैंडीकैप हैं। तो इस क्राइटेरिया के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सातवीं जो योजना है दोस्तों वो है जन औषधि योजना। अब हमारे भारत देश के अंदर पीएम मोदी जी ने कम से कम 25,000 जन औषधि सेंटर्स खोले हैं, जिसके अंदर केवल 10,000 तो झारखंड में खोले गए हैं। इनोग्रेशन के अंदर इनोग्रेशन की गई है झारखंड में 10,000 जन औषधि सेंटर्स की, और टोटल जो है वो 25,000 हैं। तो 190 बिहार में भी खोले गए हैं। तो इस टाइम जो टोटल सेंटर्स हैं वो है 10,067। अब जन औषधि सेंटर्स जो हैं उसका लाभ क्या है? जन औषधि सेंटर्स में हर तरीके की बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन्स जो है वो मिलती हैं, राइट। उसके अंदर 293 जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और 1963 टाइप्स की मेडिसिन जो है वो इस जन औषधि सेंटर पे प्रोवाइड होती है, वो भी 90% कम कॉस्ट पे, जो कि हम केमिस्ट से लेते हैं, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो डायरेक्टली बाय कर रही है मैन्युफैक्चर से। सो दवाइयां यहां पे जो है वो आम आदमी को 80 से 90% जो है वो कम प्राइसेस में मिलेगी, जो हमें नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली वीक हैं, और हर तरीके की दवाई है, बड़े बड़े और जो लोग क्या कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं जो सातवीं योजना है उसका नाम है ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब दोस्तों हर साल 20 से 30% अनाज जो है वो किसान का खराब हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास गेहूं स्टोर करने की जगह नहीं है, ठीक है। और कुछ अनाज खराब हो जाता है बाढ़ की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से। तो सरकार ने दोस्तों अब इस पे भी काम किया। अब सरकार ने इस पे क्या काम किया है? सरकार ने, यूनियन जो हमारा मिनिस्टर है, उन्होंने एक फैसला लिया है कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 2,000 टन के कई शेलर खोलने की योजना बनाई है, जिससे, क्योंकि जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो स्टोरेज है ग्रेन्स की वो अब तक थी 1450 मेट्रिक टन। अब जैसे कि 2,000 जो शेलर, नए 2,000 टन शेलर खोलने की जो योजना बनाई है, इससे वो 1450 मेट्रिक टन से बढ़ के ये जो स्टोरेज हो जाएगी ये 2150 मेट्रिक टन हो जाएगी, जिससे जो हमारे देश का अनाज जो 20 से 30% बर्बाद हो रहा था और किसानों को नुकसान हो रहा था उसकी बचत होगी। और साथों साथ दोस्तों सरकार ने एक और फैसिलिटी दी है किसानों को, या वो ये है या कि जो किसान अपना और जो आड़ती अपना ग्रेन स्टोर करेंगे उसको वो ग्रेन स्टोरेज के ऊपर टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेन स्टोरेज का 70% लोन मिलेगा। जैसे कि मैंने 10,000 का जो मेरे पास ग्रेन स्टोरेज है एक शेलर के अंदर वो 10,000 रुपए का है, तो उसके ऊपर मुझे 7,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 70% लोन मिलेगा। अब स्टोरेज बढ़ने से जो पहले जो स्टोरेज वाले थे, जो पहले ग्रेन्स को, पहले स्टोरेज नहीं होती तो स्टोरेज ग्रेन्स को इंपोर्ट किया जाता था, अब वो इंपोर्ट बंद होगा। सबसे पहले ये फायदा। उसके बाद प्रेशर नहीं है कि हमें गेहूं बेचना ही बेचना है, क्योंकि आपको 70% लोन मिल रहा है, और बिकने के बाद आप लोन वापस कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है लोन वापस करने का। तो हर तरीके से काम किया गया, स्टोरेज के मामले से भी काम किया गया है, और किसानों को और आड़तियों का जो है वो पैसों का भी ख्याल रखा गया, लोन का भी ख्याल रखा गया। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो बहुत सारी एक ये पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा लाई गई हैं, जिससे
आने वाले टाइम में और उम्मीद करते हैं कि इससे और अच्छी योजनाएं आएंगी और सेक्टर्स के अंदर योजनाएं आएंगी, ताकि गरीब आदमियों को और जो ज़रूरतमंद हैं और जो अदर सेक्टर्स के जो लोग हैं जो लैग कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।